नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुशांत सिंह राजपूत का मौत मामला जहां एक तरफ पेचीदा हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले ने महाराष्ट्र वर्सेस बिहार की लड़ाई भी छेड़ दी है। महाराष्ट्र की सरकार वर्सेस बिहार की सरकार, ये लड़ाई अब बन चुकी है। अब जेडीयू की तरफ से इस पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है और वो लोग जो दोषी हैं उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से बिहार पुलिस को क्वारंटीन किया, उससे मुंबई पुलिस के साथ साथ सरकार की पोल खुल गई है। राजीव रंजन का और क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। संजय राउत अब जिन स्थितियों में है उन्हें मानसिक चिकित्सा की सख्त जरूरत है। शिवसेना ने जो मुंबई पुलिस पर शिकंजा कसा है, पूरे देश में उसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है और महाराष्ट्र की जनता भी इसे सकारात्मक दिशा में नहीं ले रही है। लेकिन शायद सामना को न जन भावनाओं की परवाह है, न देश के संघीय ढांचे को लेकर उनके मन में कोई सम्मान है और न ही एक बेकसूर की मौत को लेकर कोई अपराध बोध है। जो तस्वीर उभर करके आई है उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मुंबई पुलिस की कोई दिलचस्पी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में नहीं थी और शायद इसीलिए 50 वर्षों तक अगर इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और बिहार पुलिस ने इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की, बिहार पुलिस के अधिकारियों को मुंबई में जिस तरह से अपमानित किया गया, एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया और महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई। अब जो तथ्य उभर करके आ रहे हैं, जिस मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है, उसकी साख और विश्वसनीयता को बचाना महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की खुद की जिम्मेवारी है। इसलिए कि जब भी फिल्म से जुड़े कई बड़े स्टार्स की बात अगर हम करें तो ऐसे कई अवसर हैं जहां मुंबई पुलिस ने देश को संतुष्ट करने का काम नहीं किया। और ऐसे अगर आप याद करें तो चाहे वो जिया खान का मसला हो, दिव्या भारती का मामला हो, गुलशन कुमार का सवाल हो, या हाल के दिनों में 2 दिनों तक दिशा पाटनी के कथित आत्महत्या के बाद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। और जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का सवाल है, तो जिस मुंबई पुलिस को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, उस मुंबई पुलिस ने तो एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बिहार पुलिस के साथ साझा नहीं किया। और अब सीबीआई को सौंपे जाने के सवाल पर जो ऐतराज है शिवसेना, संजय राउत और सामना को, वो समझ से परे है। इसलिए कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और भारत सरकार ने बिहार की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए लोगों का संदेह बढ़ाने के बजाय मुंबई पुलिस को शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार यह निर्देश दे कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी दस्तावेजी सबूत और तथ्य उनके पास हैं वो सीबीआई को सुपुर्द करें और बीएमसी के अध्यक्ष को अनावश्यक बयान देने से मना करें, जिसमें उन्होंने सीबीआई को भी क्वारंटीन करने की धमकी देकर देश की संघीय ढांचे और देश के कानून, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को लेकर जो पलायनवादी नजरिया है, जो दृष्टिकोण है महाराष्ट्र शासन का, उसको उजागर कर दिया।